हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो डिवाइस था जो कुछ छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए यूज किया जाता था, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी इमेज नहीं बनाता है, वो बहुत ज्यादा बड़ी इमेज नहीं बनाता है, लेकिन अगर हमें बहुत ही छोटी माइक्रोमीटर वाले साइज की इमेज देखनी है, यानी माइक्रोमीटर में जो ऑब्जेक्ट है उनका साइज देखना है बड़ा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी टाइनी ऑब्जेक्ट की इमेज को एनालाइज देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा बड़ी इमेज नहीं बनाता है, लगभग 10 टाइम्स लार्जर इमेज बना सकता है, बट ये 1000 टाइम्स लार्जर इमेज भी मुझे दे सकता है। तो जहां पर हमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करनी होती है ना, बैक्टीरिया वायरसेस की स्टडी करनी होती है, तो उन सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है ना, क्या मैग्नीफाइंग पावर है इसकी, वो सारी चीजें हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो था वो क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा था। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल वर्ड था, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस था। कंपाउंड, कंपाउंड क्या बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मोर देन वन लेंस यूज किया जाएगा। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाएंगे वो कहलाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिकली या जनरली अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, तो पहला क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है, हम इसमें बनाते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग दोनों पहले यहाँ पर सीखेंगे हम डायग्राम की हेल्प से। और पहला केस है इसमें हमारे पास, तो पहला केस इसमें ये है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म at least distance of distinct vision। ठीक है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मीनिंग हमने तुम्हें बताया था 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यानी नियर पॉइंट पर इमेज बनेगी, वो कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है समझते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, एक साइज में छोटा होता है, एक लेंस को छोटा रखते हैं और दूसरा होता है थोड़ा बड़ा। ये है एक लेंस जिसको साइज में छोटा रखा गया है। कोएक्सियली दूसरा लेंस होगा, एक लेंस इसके आगे रखा होगा, और ये एक ट्यूब पर रखे जाते हैं। एक मेटेलिक ट्यूब होती है दो, जो एक के अंदर एक स्लाइड कर सकती है। इस तरह से 2 ट्यूब होती है हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, जस्ट बिफोर द फोकस, यानी कि अगर यहाँ फोकस से थोड़ा सा पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आती है और दूसरी लाइट रे ये यहाँ से जाती है, तो ये लाइट रे यहाँ सीधी एंटर कराएंगे हम। ये इमेज का बनना ही इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से। ये लाइट रे यहाँ गई, अब ये इमेज बनेगी हमारी, तो जी फोकस है इसका, तो कहीं ये यहाँ पर इसका फोकस ये मानेंगे, तो यहाँ पर कहीं इधर फोकस होगा, ये फोकस से जाएगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। पहली इमेज मेरी यहाँ बनेगी। अब क्या होता है कि इसके सामने जो लेंस होता है, दूसरा लेंस जो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उस लेंस को हम आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये वाली इमेज उसके फोकस के पास आ जाए। इस तरह से ये लेंस जो रखेंगे ये थोड़ा बड़ा होगा साइज में, थोड़ा बड़ा लिया गया है साइज। इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, इसका ऑप्टिकल सेंटर
C2। अब यहां से लाइट रे पैरेलल लाइट रे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे निकल जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा, तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा। ये बनाने का तरीका सीख लेंगे, इमेज कैसे बनाई जा रही है इमेज। और ये दूसरा कहीं इसका फोकस जो होगा कहीं बहुत ज्यादा दूर होगा, इधर इधर से भी बहुत ज्यादा दूर होगा, तो हमने कहीं इमेज पहले बना लेते हैं हम, कहाँ अच्छे से इमेज बन जाएगी हमारी, और थोड़ा सा पीछे बना देते हैं हम। ये इमेज बनी यहाँ पर इसकी, फोकस कहीं, ये इसका फोकस कहीं यहाँ पर, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और इसको कहते हैं आई लेंस या आई पीस। तो इसका फोकल लेंथ FO, सॉरी FE रहेगा ये, और ये FE रहेगा, ये डैश रहेगा, और इसका जो फोकस होगा ये FO रहेगा ऑब्जेक्टिव। ये AB ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा A डैश B डैश। ये यहाँ पर ये फाइनल इमेज बनी है मेरी यहाँ, तो जो फाइनल इमेज बनी है वो कहीं यहाँ बनी है, इसको हमने A डबल डैश, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये B डबल डैश, ये हमारे पास डायग्राम बनके तैयार होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, दोनों लेंस यहां से देखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस इस तरह से एक ट्यूब इसके अंदर, एक लेंस इधर होगा, एक लेंस इसके इधर रखा होगा, ये बीच में स्लाइड कर सकता है, एक छोटा लेंस एक बड़ा लेंस, यानी कि इसमें कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज placed या fitted at the 2 ends of coaxially metallic hollowic cylindrical tubes। 2 ट्यूब्स के एंड पर ये फिटेड होता है। One lens is of shorter focal length called objective lens and other lens is of larger focal length called eye lens, and the distance between 2 lenses can be adjusted by sliding the tube। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? L से। दोनों लेंस के बीच का हम डिस्टेंस L से दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझेंगे सभी लोग अच्छे से। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था हमारा, इसको हम UO कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस है। ये पहला इमेज जो बना है इसको हम VO, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है, इसे UE कहते हैं। और ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बना है, इसे हम बोलेंगे VE। क्या है ये हमारे पास? VE, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, आई लेंस की इमेज है। यहां से दिखा देते हैं, ये VE है हमारे पास। दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई। ये डायग्राम है, डायग्राम बनाना सब अच्छे से सबको आना चाहिए इसका। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब वही बात आती है, हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें क्या करना है? एंगल लेना है। तो एक एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा और एक एंगल बनाएगा इमेज। और कब बनेगा? जब दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, ये वाली इमेज कहां बनेगी? ये बनेगी आपकी डी पर। तो जब ये डी पर है तो ये ऑब्जेक्ट भी हमने डी पर ही मानना पड़ेगा। ये हमने ए जो है डी पर ले आए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां मानना पड़ेगा तो इससे एक एंगल निकलेगा, और ये एंगल यहां पर कहीं हमने एक एंगल बना दिया। ये एंगल बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, और ये इमेज वाला एंगल यहां पर हमारा बन रहा है। ये इमेज, फाइनल इमेज वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल बनेगा बीटा। ये एंगल भी हमारे यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा बाद में बनाया है हमने, पहले डायग्राम समझने के बाद। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज फिटेड 2 एंड्स ऑफ द मेटालिक सिलिंड्रिकल ट्यूब्स, ठीक। One is of shorter focal length called objective length, other is of larger focal length called eye length, and the distance between both the lenses can be adjusted by sliding the
tubes inside one another. Okay, after that we have working. How does it work? ये कैसे वर्क करता है, इमेज कैसे बनाते हैं? तो first of all, the object which is to be seen magnified is placed in front of the objective lens just before its focus. यानी कि the object which is to be seen magnified, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मैग्नीफाइड देखना है, जिसकी इमेज बड़ी देखनी है, उसको फोकस से थोड़ा सा पहले रखते हैं. And by the property of convexness, it forms a real and inverted image behind the lens. लेंस के पीछे क्या बनाएगा? ये इन्वर्टेड इमेज बना देगा. ये इन्वर्टेड इमेज, नाउ द पोजीशन ऑफ आई लेंस इज टू एडजस्टेड. ये जो आई लेंस है इसको स्लाइड कर सकते हैं हम आगे पीछे. तो इसको हम ऐसे आगे पीछे करते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज ए डैश बी डैश मस्ट लाई विद इट्स फोकस. कहाँ आ जाए? ये इसके फोकस के अंदर आ जाए. जब ये इसके फोकस के अंदर आ जाती है तो ये इसकी इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर होती है तब वो उसकी वर्चुअल और इरेक्ट एनालाइज्ड इमेज बनाता है. तो ये इसके सामने आ गया, इसकी एनालाइज्ड इमेज यहाँ बन गई और वर्चुअल बन गई. इज दैट? तो ये इतना पोर्शन एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है, ये सिंपली कॉन्वेक्स लेंस की तरह इस्तेमाल हो रहा है. इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर. तो ये इसका एडजस्टमेंट हो गया. दिस इमेज बिहेव्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस. जब ये वाली इमेज इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं तो ये इमेज इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और ये जो लेंस है मेरा ये फाइनल इमेज बनाता है ए डबल डैश बी डबल डैश पर. ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज मुझे फाइनल मिल जाती है, एनालाइज्ड इमेज मिलती है, which is virtual and erect with respect to a dash b dash but real and inverted with respect to ab. ab के रेस्पेक्ट में ये रियल और इन्वर्टेड हुआ करती है. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सभी की ना? अब हम करते हैं मैग्नीफाइंग पावर. तो देखो मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर बता रखा है हमने m इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और optical instrument is defined as the angle subtended by the image on the eye to the angle subtended by the object on the eye when both are placed at least distance of distinct vision. So here we consider that the angle subtended by the image is beta and the angle subtended by the object on eye is alpha when both are placed at least distance of distinct vision. तब ये अल्फा और बीटा है तो m इक्वल टू बीटा अपन अल्फा हो गया हमारा. बीटा एंगल है इमेज वाला और अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट वाला. इसको लैंग्वेज में भी लिखते हैं, हमने डायरेक्ट लिख रखा है. अब हम ये बीटा और अल्फा की वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं. तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू, यहाँ से हम बीटा एंगल निकालेंगे और स्मॉल एंगल होने की वजह से tan बीटा लगभग एक बराबर बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू. इन ट्राइंगल ए बी डबल डैश सी टू, ए बी डबल डैश सी टू, अल्फा निकल कर आएगा tan अल्फा, अल्फा के बराबर आएगा परपेंडिकुलर होगा ए बी डबल डैश और बी डबल डैश सी टू. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये वाली बात. अब आगे बढ़ते हैं हम. तो ये वैल्यूज हम लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. कहाँ लगा दिया हमने? इक्वेशन फर्स्ट. ये सब इधर हमारा. अब यहां से देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं लगाया तो m इक्वल्स टू बीटा, बीटा की जगह मैंने a डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू, a डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू. डिवाइड वाला टर्म मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, b डबल डैश सी टू अपॉन a b डबल डैश. तो m इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन a b डबल डैश इंटू बी डबल डैश सी टू बी डैश. ये हो गया. अब यहां से देखेंगे ए डैश बी डैश ये है और ए बी डबल डैश ऑब्जेक्ट है मेरा. ये क्या है? इमेज है. ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा मेरा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है.
V डबल डैश C2, यहाँ से देखेंगे V डबल डैश C2, ये क्या है मेरे पास VE, लेंस के सामने है माइनस VE डिवाइडेड बाई V डैश C2, तो V डैश C2 क्या है मेरे पास UE, ये भी सामने है माइनस UE, ओके, VE अपॉन UE, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M इक्वल टू आ गया मेरा माइनस HI अपॉन H, तो ये आई लेंस के लिए, VE अपॉन UE फॉर आई लेंस, तो इसको लिख सकता हूं मैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया और ये आई लेंस का हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो इक्वल टू पड़ती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, ये एक रिजल्ट हमारा बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये मैग्निफिकेशन हो गया ऑब्जेक्टिव का, और ये VE अपॉन UE यानी कि V अपॉन U जो फॉर्मूला होता है वो किसी केस में होता है, लेंस के केस में होता है, तो वो कहाँ आ गया मेरे पास आई लेंस का निकल कर आ गया हमारे पास। तो नाउ वी हैव, तो जो MO है मेरे पास उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, सॉरी नो माइनस, तो MO जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा VO अपॉन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ME क्या होगा, देखो सिंस आई लेंस बिहेव्स as a simple microscope, therefore ME जो होगा वो 1 प्लस D अपॉन FE के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? यस इट शुड बी 1 प्लस D अपॉन FE के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मेरा ये बिहेव कर रहा है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस D अपॉन F, F यहाँ पर E आई लेंस के ले लिया मैंने, तो 1 प्लस D FE हो गया। ये दोनों वैल्यूज हम लगा देंगे इक्वेशन सेकंड में, देन पुट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट M इक्वल्स टू माइनस V नॉट U नॉट और 1 प्लस D अपॉन FE। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब जो निकल कर आता है हमारा यहां से लेंथ ऑफ ट्यूब L, तो ये देखेंगे ये पूरा L, ये कहां से कहां तक निकल आएगा, देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो गया V नॉट और यहां से यहां तक UE, तो डिस्टेंस V नॉट प्लस UE गिव्स द लेंथ ऑफ ट्यूब, ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड लेना है। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये फॉर्मूला सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखते हैं हम जब इमेज बनती है इंफिनिटी पर, ये क्या था व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अब फाइनल इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, तो बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, इसके केस के लिए यहां तक तो हम सीधे सीधे आएंगे, और यहां तक आने के बाद में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि फाइनल इमेज इंफिनिटी के केस में मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस की जगह ME होता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो D अपॉन FE होती है ओनली। तो इसे हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में सॉरी, तब हमारे पास M निकल कर आता है माइनस V नॉट U नॉट इंटू D अपॉन FE। ये फाइनल इमेज जब इंफिनिटी बनती है वह की मैग्नीफाइंग पावर निकल कर आती है, और लेंथ ऑफ ट्यूब निकल कर आता है इस कंडीशन में, तो लेंथ ऑफ ट्यूब L इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, ये तो V नॉट ही रहेगा, क्या रहेगा ये V नॉट रहेगा, प्लस फाइनल इमेज हमारे पास कहां बनेगी इंफिनिटी पर बनेगी, तो V नॉट प्लस UE, तो ये ऑब्जेक्ट कहां आनी चाहिए इसके फोकस पर, तो UE जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा FE के बराबर।
भाई इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस पर। तो इसकी वर्किंग में थोड़ा सा चेंज आएगा कि इस लेंस की पोजीशन को, ये इमेज तो बन गई यहां तक, लेकिन इस लेंस की पोजीशन को अब अगर मैं इस तरह से एडजस्ट कर देता हूं कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस पर आ जाए, कहां आ जाए, फोकस पर, ये इमेज इसके फोकस पर। तो जो यूई डिस्टेंस है तुम्हारा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर। तो वीओ प्लस एफ ई, और वीओ तुम्हारी ये यहां पर बनेगी इस ऑब्जेक्टिव से इमेज के डिस्टेंस होगा वीओ। तब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और इससे बनने वाली इमेज की मैग्नीफाइंग पावर हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाद आता है हमारे पास टेलीस्कोप, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।